मैं ही तक्षक हूं। और तुम्हारे में इतना साहस नहीं है, तुम्हारे मंत्र में इतनी शक्ति नहीं जो मेरे विष को उतार दे, मेरे जहर को नष्ट कर दे। दोनों की आपस में से वार्ता हुई और वार्ता करते करते परीक्षा लेने की बारी आई। तक्षक ने किसी वृक्ष पर डंक से मारा और देखते देखते वो वृक्ष सूख गया। और कश्यप नाम के ब्राह्मण जल को अभिमंत्रित किया और जैसे उस वृक्ष पर जैसे जल को छिड़का, वृक्ष पर हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा इस ब्राह्मण के पास बहुत सी शक्ति है और यदि इसने वृक्ष को जीवित कर दिया तो ऋषि की बात गलत हो जाएगी। इसलिए तक्षक ने कश्यप नाम के ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो चाहिए मुझसे ले लीजिए, प्रेम से वापस लौट करके चले जाए। कश्यप नाम के जो ब्राह्मण है उसने अपने तपोबल के द्वारा, अपने तपश्चर्या के द्वारा देखा अब परीक्षित का समय पूरा हो चुका है, परीक्षित के पास अब समय शेष बचा नहीं है। और बंधु, जब समय पूरा हो जाता है, आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े किसी भी वैद्य के पास ले जाओ, जब समय पूरा होता, जब अवधि पूरी हो जाती है, बचना बहुत कठिन विषय है। और जब समय पूरा होता नहीं, कहीं भी चले जाओ तो फिर भी जीवित होकर के लौट करके आ जाओगे। और जब समय पूर्ण होता है, कोई भी दवाई काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े मंत्री संतरी महाराज मंत्री, पर क्या करें, जब समय पूर्ण हो जाता है तो कहीं भी चले जाओ, समय निश्चित है, जितना समय मिला है उतना ही है। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने देखा अब परीक्षित के पास कोई समय शेष बचा नहीं है, इसलिए मेरे प्रयास करने पर भी परीक्षित जीवित नहीं हो सकते हैं। यहीं से कश्यप नाम के ब्राह्मण वापिस गए। तक्षक महात्मा का रूप लेकर के आ रहे हैं और छोटे छोटे जो नाग थे उनको छोटा छोटा महात्माओं का रूप धारण करते हुए तक्षक गए। और जहाँ परीक्षित सुप्ताल में बैठे, चारों ओर से बहुत सुंदर एक घेरा डाल रखा है। आज कोई भी परीक्षित से मिल नहीं सकता है, कोई अनुमति नहीं है परीक्षित से मिलने की। उसी समय महात्मा का रूप लेकर के कश्यप तक्षक पहुंचे और तक्षक ने बाहर जो सेवक थे उनसे निवेदन करते हुए कहा, महाराज क्या हमें परीक्षित से मिलने की अनुमति है? सेवकों ने कहा, पूछ कर के आते हैं। पूछने के लिए गए, परीक्षित से कहा, राजे हे महाराज, कोई महात्मा लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या अनुमति है? परीक्षित ने कहा, उन्हें कहना आज मैं किसी से मिल नहीं सकता हूँ, जीवित रहा कल आपके आश्रम पर पधारूंगा, आपका दर्शन करूंगा और यदि देह छूट गई तो क्षमा कर देना। तक्षक को सब पता चला परीक्षित से मिल नहीं सकते हो, और तक्षक ने अपने तपोबल के द्वारा फल प्रकट किए और एक अंश से तक्षक उसी फल में अंदर जाकर के बैठ गया। और तक्षक जो महात्मा का रूप लेकर के गया है उसने सेवकों से कहा, महाराज हमें मिलने की अनुमति नहीं है, ये फल हमारी तरफ से परीक्षित को भेंट कर देना। और जैसे ही फल परीक्षित के पास आए, परीक्षित ने देखा बहुत बड़ा एक फल है और परीक्षित के मन में न जाने क्या भाव जागृत हुआ। परीक्षित ने कहा, मेरा इस फल खाने का बहुत मन है। इस फल को जैसे ही चीरा गया, अंदर बैठा है तक्षक, एकदम अपना फण फैलाया, विराट स्वरूप धारण किया, लाल लाल आंखें करके। परीक्षित ने जैसे देखा, जैसे सुखदेव जी ने निवेदन किया है, जैसे आदेश दिया है, परीक्षित ने एकदम अपनी आंखें बंद की तो भगवान का ध्यान धरते धरते एक ऋषि की बात को सत्य करने के लिए तक्षक ने हल्का सा डंक मारा और परीक्षित का विराम नाम सत्य हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित का अंत्येष्टि संस्कार हुआ और परीक्षित के बेटा है जन्मेजय। इन्होंने ऐसा यज्ञ किया जिससे जितना विषैला जीव है सब कुंड में गिरना आरंभ हो गया। इधर आहुति होती है, स्वाहा होता है, ऊपर से विषैले विषैले नाग कुंड में गिर जाते हैं। अंत में तक्षक भागा भागा गया, स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र का सिंहासन चारों ओर से पकड़ लिया और जैसे स्वाहा होता है उधर इंद्र का सिंहासन भी थर थर कांप जाता है। देवताओं ने आस्तिक मुनि से कहा, जाइए जन्मेजय को रोक लीजिए। और जैसे ही विराम दिया गया यज्ञ को, आस्तिक मुनि को समझाते, आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मेजय से कहा, हे जन्मेजय,
जितना धूप का होना आवश्यक है, बारिश का होना भी जरूरी है। जितनी धूप है उतनी छाँव भी है, जितना सुख है दुख भी है, दिन भी है रात भी है, विष भी है अमृत भी है। जितनी अमृत की आवश्यकता है उतनी ही विष की भी आवश्यकता है। यज्ञ को विराम देना होगा। जन्मेजय ने यज्ञ को विराम दिया और यहीं से जन्मेजय आस्तिक मुनि लौट करके गए। नारायण भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से तुमने जो मुझसे प्रश्न किए थे कि भगवत प्राप्ति का कलयुग में सर्वोत्तम साधन क्या है, तो भगवत प्राप्ति का यदि कोई सर्वोत्तम साधन तो वो है भागवत कथा। नारायण भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। जो नित्य प्रति एक अध्याय का पाठ करता है भागवत जी का, लगभग 1 वर्ष पूरा होता है भागवत कथा करते हुए। नारायण भगवान